रियासी के माड़ी में भारतीय मजदूर संघ की एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें राजेंद्र कुमार जी को भारतीय मजदूर संघ जिला रियासी का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कुछ और जिम्मेवारियां भी सौंपी गई हैं। इस समय हमारे साथ अशोक चौधरी जी है, जो कि भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संगठन मंत्री है भारतीय मजदूर संघ के। इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ फैसले आज इस भारतीय मजदूर संघ की जिला रियासी की कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सामने एक इमारत में ये कॉन्फ्रेंस जो है रियासी के माड़ी क्षेत्र में हुई है। अशोक जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं और क्या फैसले लिए गए हैं? राजेंद्र कुमार जी को प्रधान बनाया गया, इसके अलावा क्या किन लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई? धन्यवाद जी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारतीय मजदूर संघ जिला कॉन्फ्रेंस रियासी के अंदर माड़ी के अंदर रखी गई है। एक दिन का अधिवेशन था। अभी 22, 23, 24 को अपनी कॉन्फ्रेंस जो स्टेट की कॉन्फ्रेंस वो कटरा में त्रिवार्षिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां कुछ रेजोल्यूशंस लिए गए थे और वहां ये फैसला किया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो मजदूरों की समस्याएं हैं उनको लिख के एलजी साहब को भेजा जाएगा, लेकिन ड्यू टू इलेक्शन वो चीजें नहीं हो सकी। अब आज हम जिला रियासी के अंदर जिला बैठक करके, जिला अधिवेशन करके यहाँ की जो समस्याएं हैं, क्योंकि जिला कमेटी के जो जिला सेक्रेटरी थे वो हमारे देव प्रकाश जी थे पहले, अब उनको जिला की टीम से मुक्ति कर दी गई है और उनको जिला के नाते उनका कार्यकाल समाप्त हुआ आज। और जम्मू कश्मीर भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष के नाते उनको जिम्मेदारी दी गई थी 23 मार्च को। अभी नए अध्यक्ष के नाते अपने बीच में राजेंद्र जी हैं। आज के आने वाले 2 साल के लिए ये जिला रियासी का कामकाज देखेंगे और जिला मंत्री के नाते पुरुषोत्तम जी ये कामकाज देखेंगे। आपने समस्याओं की बात की, आप संगठन मंत्री है जम्मू कश्मीर लद्दाख के। समस्याएं क्या सेम ही रहती हैं ऑलमोस्ट जो मुद्दे हैं आपके, या जिला रियासी के कुछ और मुद्दे भी? जिला रियासी के अंदर भी मुद्दे लगभग सेम ही है, कुछ एक को छोड़ के। जैसे यहाँ कोई भी सेंटर का प्रोजेक्ट आता है, जहाँ सेंटर के कामकाज चलते हैं, यहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। बाहर से कंट्रैक्टर लाए जाते हैं, बाहर से ही लोगों को रखा जाता है। यहाँ का लोकल युवा जो है वो ट्रेंड होने के बावजूद भी उनको यहाँ नहीं लगाया जाता है, इसलिए कि यहाँ लोगों को लगाएंगे जो अपना हक मांगेंगे। वहां जिन लोगों का शोषण होता है उनको बाहर से लेके लगा देते हैं। उसी तरीके का जो स्कीम वर्कर है यहाँ, उनका मैंने आज मिड डे मील की बहनों से मिला हूँ, उनका भी हालत मील की काफी संख्या में यहाँ काफी संख्या में बहनें इस अधिवेशन में आई है। उनका जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो 7 से लेकर 8 घंटे तक वो ड्यूटी स्कूल के अंदर करती हैं और ड्यूटी करने के बावजूद मात्र उनको साल का 9,000 रुपया दिया जाता है। शोषण है ये, बहुत बड़ा शोषण है। मान के चलिए 30 रुपया दिहाड़ी उनको मिलता है, तो मुझे बताइए 30 रुपए में वो बर्तन भी साफ करती हैं, खाना भी बनाती हैं और लकड़ियां चुन के भी जंगल से लाती हैं। तो मुझे तो कहने में इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि ऐसे कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि एक वो भारत जो है ये तरक्की की ओर अग्रसर है, विकसित भारत की बात बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जहां ये बहुत बड़े काम हो रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि स्कीमें सरकार जो चलाती है उनको ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो लोग उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करते हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? स्कीमों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं, जो लोग स्कीमों के ऊपर काम करते हैं उनको मात्र आप 30 रुपए पर डे दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये आपको मजाक लगता है कि ये जब आप बता रहे हैं कि 30 रुपए प्रतिदिन का, तो मैं भी सोचने में मजबूर हूँ। हालांकि पहले भी जानकारियां मिलती रही हैं, अभी तक क्यों नहीं इनका बढ़ाया जा रहा? ये मैं मजाक नहीं कहूंगा, ये एक बहुत बड़ा शोषण है। ये शोषण होता है क्योंकि बर्तन साफ करना, बच्चों का खाना बनाना, ये सारी चीजों लेकर, और उसके बाद जब बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, इनका 2 महीने का पैसा काट लेते हैं। अभी इलेक्शन ड्यूटी में भी अभी आप बता रहे थे 2 दिन का इलेक्शन ड्यूटी होता है, जहां पोलिंग बूथ है इन बहनों को 2 दिन पहले आने के लिए बोलता है। जब वो वहां से स्टाफ आना शुरू होता है, आपको वहां आना है जी, इनका खाना बनाना, इनकी चाय बनाने के लिए बर्तन साफ करने हैं। और वापस जाने तक रात को, शाम को 6-7 बजे इलेक्शन खत्म होती है, रात को 10 बजे हमारी बहनें घर पहुंचती हैं। उनका ना आने का इंतजाम है, ना जाने का इंतजाम है, ना वहां कोई रहने का इंतजाम है। उनको खाना बना के 2 दिन देना, पैसा उनको कोई नहीं मिलना। वो रिटर्निंग अफसर आएगा उसको डबल पैसा मिलेगा, बाकी का स्टाफ आएगा उसको डबल पैसा मिलेगा। तनख्वाह अलग से है, इलेक्शन का पैसा अलग से है, लेकिन इनके लिए कोई पैसा नहीं। इसके अलावा क्या कुछ मिलते हैं? इसके अलावा अपने पास यहाँ जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उसका काम जो जहाँ चलता है,
वो तो जिला रियासी के अंदर हमारा ठीक काम, लोगों को ठीक पैसा मिलता है, कार्ड ठीक बन रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर जो वहां लाख रुपया तनख्वाह लेता बंदा, वहां जो काम उनसे लिया जाता है, उनको 15,000 मात्र दिया जाता है, और अनस्किल्ड के नाते स्किल्ड लोगों को वहां रखा हुआ है, और बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन देखती रहती है, ज्यादा बोलने पे निकाल, ज्यादा बोलने के लिए बोलते हैं कंट्रैक्टर चेंज हो गया, ठेकेदार चेंज हो गया, आप चले जाओ। इसी तरीके से आशा वर्कर है, इसी तरीके से आंगनबाड़ी वर्कर है, इसी तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन है। ये बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ है। अब ये मिनिमम वेजेस पूरे तरीके से लागू नहीं है। देखिए भाई साहब, जो मिनिमम वेजेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये मिनिमम वेजेस जो है नाम मात्र का है। पूरे देश के अंदर जहां सेंटर स्पेसेस हैं, सेंटर स्पेस चलते हैं, वहां सेंटर का मिनिमम वेज लागू है, स्टेट के अंदर स्टेट का मिनिमम वेज लागू है। लेकिन पूरे देश के अंदर मिनिमम वेज जो है बीडीए के साथ जोड़ा हुआ है, वेरिएबल डीए मिलता है, हर 6 महीने के बाद रिवीजन होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 5 साल के बाद जो हमारी प्राइस इंडेक्स बढ़ती है, उसको साथ जोड़ के फिक्स कर देते हैं। आज तक हमारा मिनिमम वेज कभी जम्मू कश्मीर के अंदर फिक्स हुआ ही नहीं है। ये हमें हमारी आंखों में, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। जो भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, अगर हल नहीं होता है इनका, तो आने वाले दिनों में क्या रणनीति है? क्योंकि पहले भी आप बता रहे हैं ये सारी चीजें जो हैं, जैसे पिछले 26-25 साल से डेली वेजेस, नीड बेसिस सारे काम कर रहे हैं। ये सारी चीजों को लेकर हम पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट तैयार करके हम गवर्नमेंट को ये एक मेमोरेंडम भेजेंगे। गवर्नमेंट बैठ के हमारे साथ बातचीत करें, संगठन के साथ। अगर बातचीत से कोई मसला हल, हम ये नहीं कहते एक ही बार सब कुछ हल हो जाएगा, फेज मैनर में हल करे। अगर गवर्नमेंट ये तरीके में उस लाइन पे नहीं आती है, तो आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। राजिंदर जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे हल करेंगे तमाम लोगों के, मजदूरों के मसले? हम सबको एक साथ इकट्ठे लेके चलेंगे, जो भी इनके मसले होंगे, जैसे भी जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। चाहे अशोक जी का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नौबत आएगी तो वो भी करेंगे, आंदोलन करेंगे हम अपने सारे साथियों के साथ मिलके। जी, चलिए, शुक्रिया। वेद प्रकाश जी, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो क्या रणनीति रहेगी अब आगे? पहले सरकार सुनती भी है आपकी मजदूर संघ की बातें? कुछ पहले रखी हैं, कुछ हल भी हुई हैं, या फिर आज तक कुछ भी सिफर रहा है नतीजा? कुछ काम हुए भी हैं। अभी जो हमारे संगठन मंत्री ने बोला है उसी पे काम करेंगे आने वाले 3 सालों में। शुक्रिया जी। चलिए, वीर सिंह जी, आप पूर्व प्रधान हो चुके हैं जिला रियासी के, क्या संयोजक हूँ इस समय जो नई टीम का। तो हमारी पूरी टीम ये पूरी जोर से कोशिश करेंगे कि जो इन जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं उस पर हम बात करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम स्ट्राइक के लिए, एजिटेशन के लिए कहीं भी हम बिल्कुल तैयार हैं। हम कहीं पीछे नहीं होने वाले हैं। देखो, हमारा एक नारा है, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। काम हम देश के हित में करेंगे, मगर दाम उसके हम लेके रहेंगे, चाहे जैसे भी होगा। चाहे उसके लिए हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जहां तक लड़ना पड़ेगा हम वहां तक चलेंगे, मगर हम अपने मसले हल करवा के रहेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया। कोई मिड डे मील में काम करने वाले जी क्या कहना चाहेंगे? ये बता रहे हैं कि 30 रुपए प्रतिदिन आपको दिया जाता है। काम क्या क्या रहता है आपका? काम बर्तन भी साफ करते हैं, खाना भी बनाते हैं, और 3-4 घंटे लग जाते हैं। 8 बजे जाते हैं तो 2 बजे छुट्टी होती है हमको। 30 रुपए डेली जाना पड़ता है? डेली जाना पड़ता है, डेली जाते हैं। 30 रुपए मिलते हैं। हम देखो 30 रुपए का क्या आता है हमारे बच्चों के लिए, तो एक कापी भी नहीं आ सकती है। हमको अपना हिसाब मिलना चाहिए। तो यही हमारी निवेदन है सबके पास। सब बहनें आई है, हम रल मिलके, तो हम साथ देंगे सब आगे भी, लेकिन हमारा अपना इंसाफ कभी मिलते हैं आप अधिकारियों से या किसी नेता से भी? इस मसले में आपने मुलाकात की है, अपनी बात रखी है? नहीं, आज पहली बारी आए इधर। ऐसे हम देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टी के भी प्रोग्राम्स में जाते थे ये लोग, यही आस थी कि वो इनका मसला उठाते भी थे, हालांकि यही आस थी कि इनका मसला जो है हल होगा और इनका मानदेय जो है वो बढ़ेगा। मिड डे मील में मैं आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी तो कितना वेतन है आपका? हमारा है 5100। हाँ, बाकी स्टेटों से हमें कम मिलता है। जम्मू कश्मीर में कम है। काम क्या रहता है आपका? क्या काम सारे काम करवाते हैं हमें। कोई भी सर्वे आता है, आप ये करो, इलेक्शन ड्यूटी करो, जो भी काम होता है हमसे करवाया जाता है, लेकिन हमें मानदेय उतना नहीं दिया जाता है। तो क्या मांगे आपको क्या लगता है कि कितना मानदेय होना चाहिए काम के हिसाब से? आप 15,000 तो होना ही चाहिए। ये मांग है आपकी। पहले थोड़ा बड़ा भी है, पिछले दिनों में थोड़ा ही बड़ा। जितनी उम्मीद थी उतना नहीं बढ़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी वाले इतना काम नहीं करते, हालांकि बहुत से जो महिलाएं होंगी काम ज्यादा भी करती होंगी, लेकिन कुछ
काम कम भी करती हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो ये सरकार को देखना चाहिए। नहीं, काम तो सभी करती है। कोई भी सर्वे आता है, कोई भी कहीं भी जाना होता है, आंगनवाड़ी वर्कर को आगे रखा जाता है। कोरोना में ही आंगनवाड़ी वर्करों को आगे, चलो आप सर्वे करो, ये करो, कौन रह गया, सब कुछ करवाया जाता है और मानदेय नहीं दिया जाता है। अभी कितना बताया आपने? 5,000 के करीब? हाँ, 5100 दिया जाता है। हाँ, आपकी मांग है 15,000 तक हाँ, मिनिमम। सरकार इसके बारे में हाँ सोचे। हाँ जी। तो ये आपको लगता है ये मजदूर संघ उठाएंगे, आपकी मांग को अच्छे से उठा पाएंगे और हल जी करवा हाँ, पाएंगे? बिल्कुल, हाँ, हल करवा जी, पाएंगे। चलिए। तो एक दिन का अधिवेशन जो है कॉन्फ्रेंस जो है वो रियासी के माड़ी इलाके में भारतीय मजदूर संघ की हुई है और इसमें सर्वसहमति से कुछ जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजेंद्र कुमार जी को जिला रियासी का प्रधान नियुक्त किया गया है। और इस मौके पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। क्या कुछ मुद्दे आने वाले समय में उठाने हैं, उन पर चर्चाएं हुई हैं। और अगर बातचीत करके ये मुद्दे हल नहीं होते हैं तो ये भी कहा गया है कि सड़क पर उतर कर भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।